हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि अपन चल रहे हैं 3.2 पे और 3.2 के लगभग अपन ने 15 सवाल कर लिए थे। 15 सवाल जो थे वो अपन ने पिछले क्लास तक कर लिए थे। आज चलते हैं और शुरुआत करते हैं आगे 16वें क्वेश्चन से। जो 15वां क्वेश्चन था उसी टाइप का 16वां क्वेश्चन है, आपके सामने है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। 16वें क्वेश्चन में लिख रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है 102 102 021 203 और है तो सिद्ध करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी इसके इक्वल में शून्य मैट्रिक्स आ जाए। तो करते हैं अपने सवाल को। आपको सवाल उतारना तो पहले आप सवाल उतार लीजिए, मैं इस सवाल को हटाता हूं और मैं वहीं से शुरुआत करता हूं क्योंकि ये लंबा सवाल है। चलिए पहले मैं लिख लेता हूं। मुझे ए जो दे रखी है, मुझे ए दे रखा है, क्या ए दे रखा है मुझे 102, क्या दे रखा है 102 दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूं 102। वैसे आपके पास में है सवाल 021 और फिर आगे लिख देता हूं मैं 021 और 203 और 3, ये सवाल दे रखा है। ज्ञात क्या करना है अपने को, सिद्ध ये करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस क्या आ जाए 7a और फिर प्लस क्या आ जाए 2i इक्वल में कितना आ जाए, इससे 0 आ जाए। ये सवाल है अपने पास में, इसको करना है। देखिए तो पहले मैं क्या करता हूं, मुझे ए क्यूब निकालना है, a² निकालना है, तो मैं पहले ऐसे करूं a² निकालूं क्योंकि a इंटू ए करूंगा तो क्या आ जाएगा a² आ जाएगा, और जो a² आएगा उसको मैं फिर a से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में a क्यूब आ जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले मैं a² निकालता हूं, मुझे a इंटू ए करना पड़ेगा। a इंटू ए क्या बन जाएगा अपने पास में a² आ जाएगा। तो देखिए फिर ये 102, ये 021 और ये 20 और 3 और इसकी ही मल्टीप्लाई में ये लिख दो सेम ही 102 021 और 203 गुणा करो। देखो डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, अब सीधी देखो ये a इंटू ए क्या बन जाएगा a² बन जाएगा अपने पास में। इसको इससे करो, देखो 1 एकम 1 और ये 0 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया। इसको इससे करो, देखो 0 ये 0 और ये भी क्या 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसको इससे करो, देखो 2 0 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। फिर देखो इसको करो इससे 0 0 2 एकम 2, फिर इसी को इससे करो 0 2 दूनी 4 और 0, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसको इससे करो 0 2 एकम 2 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। फिर इसके बाद में अगली गुणा करो, देखो अगली गुणा करेंगे तो इसको करेंगे इससे 2 एकम 2 0 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। इसको करो इससे 0 ये 0 और ये भी 0, तो क्या हो जाएगा 0। इसके बाद में इसको करो इससे तो 2 दूनी 4 ये 0 और 3 3 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ये तो आ गया अपने पास में क्या a²। मैं एक बार के लिए यहाँ से 6a² निकाल लेता हूँ, फिर मुझे a क्यूब निकालना है तो मैं a क्यूब निकालूंगा। मुझे 6a² निकालना है तो मैं इस पूरे को 6 से गुणा कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको बार बार ना उतार के मैं सीधी सी इसको 6 से गुणा करवा देता हूँ, सारे अवयवों से गुणा होगी। तो 6 पंजे 30, ये 0 8 छंगे 48 और 6 दूनी 12 6 चौके 24 6 पंजे 30 6 8 48, ये 0 और 13 छके 78 आ जाएगी इतनी गुणा। अब इसके बाद में ये तो आ गई अपने पास में। अब क्या निकाल लेते हैं अपन, a क्यूब निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं a क्यूब। तो मैं a² को अगर a से गुणा कर दूं तो a क्यूब आ जाएगा ना, जो a² आया मेरे पास उसको फिर एक बार a से गुणा कर दूं तो a क्यूब आ जाएगा। करते हैं, देखो a² तो क्या आया a² ये आया 508, ये 508 245 245 और ये 8013 इसको मैं गुणा किससे करवा देता हूं, फिर a से, मतलब उस सवाल से। तो ये 102 021 और 20 और क्या है 3।
करवाओ। देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा अपने पास में, ए क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। चलिए गुणा करवाओ, देखो इसको इससे करवाओ, 5 एकम 5, 0 और 8 दूनी कितने हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए, ये 21 हो गए। फिर इसको इससे करते हैं, देखो 0, फिर ये 0 और फिर ये 0, तो कितना हो गया 0। इसको इससे करवाते हैं तो 5 दूनी 10, ये 0 और 8 दिए 24, 24 और 10 कितने हो गए अपने पास में 34 हो गए। फिर इसको करवाते हैं इससे तो 2 एकम 2, ये 0, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। फिर इसको इससे करवाओ 0, 4 दूनी 8 और फिर 0, तो कितना आया 8। फिर इसको इससे करवाओ, देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 दिए 15। देखो ये ज्यादा हो गए थोड़े, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 दिए कितना हो गया 15 हो गया। तो ये कितने हो गए 5 4 9 और 4 कितने हो गए 13 का 3 हासिल 1 और ये 23 कितने हो गए 23 हो गए। ये तो यहाँ लिख देता हूँ कितना 23। इसके बाद में आगे चलते हैं और इसको करवाते हैं सारों से गुणा, 8 एकम 8, 0 और 13 दुए 26, 26 और 8 कितने हो गए 34, है ना, 26 और 8 34। फिर इसको इससे करवाते हैं तो देखिए ये 0, ये 0 और ये 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसको इससे करवा देता हूँ तो 8 दूनी 16, 0 और 13 तिये 39, 13 तिये 39 और 8 दूनी 16, ये जोड़ लो तो ये कितने हो गए 9 6 15 5 हासिल 1 3 4 और 1 5, ये कितने आ गए अपने पास में 55 आ गए। अब क्या करते हैं अपन, a क्यूब आ गया अपने पास में, 6a स्क्वायर आ गया अपने पास में, मैं 7a निकाल लेता हूँ। तो 7a निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास में a है उसको 7 से गुणा करवा दूं तो 7a आ जाएगा। तो ये a है, इसको मैं डायरेक्ट 7 से गुणा करवा रहा हूँ, वहां नहीं तो यहाँ देख लो ये a ही है पूरा, इसको 7 से गुणा करवा रहा हूँ। 7 एकम 7, 7 0 0, 7 दूनी 14, है ना 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 0 0, 7 ये 21, ये क्या आ गया अपने पास में 7a आ गया। मैं फिर मुझे क्या निकालना है 2i निकालना, मैं यहीं लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा 2i, और नहीं भी दिख रहा है तो सिंपल सी बात है कि 2i तो अपने क्या करना है, i जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं 0। तो मैं उन 1 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। तो मैं और ये मैट्रिक्स 3y3 की है तो मुझे भी वो 3y3 की लेनी पड़ेगी, तो ऐसे ले लो, 2 से गुणा कराऊंगा तो ये आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, आएगी कि नहीं आएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी। ये आगे कितने 2 है। अब मैं वो सवाल करता हूं और उस सवाल से देखो आगे सॉल्व करते हैं अपन कैसे होगा। उसमें मान रखता हूं, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख दूं तो ये इतना लंबा जो सवाल है यहाँ आएगा भी नहीं, तो आपको एक बार नॉर्मली ये इतना सा उतारना है तो आप उतार लीजिए, मैं सवाल की शुरुआत वहीं से करूंगा। आपको एक बार अगर वीडियो रोक के इतना सा उतारना है तो आप इसको उतार लीजिएगा, मैं शुरुआत करता हूँ वहीं से, क्योंकि मुझे सारी मैट्रिक्स एक सीट में लिखनी पड़ेगी। आपने उतार लिया होगा और मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे जो चीज चाहिए वो रखता हूँ, 3 तो ये चाहिए, 1 ये चाहिए, बाकी सारी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। और फिर आगे चलते हैं, देखिए क्या करना है अपने को। अपने मेनली इसके अंदर ये मान रखना है, जो ये समीकरण दे रखी है ना अपने, इसके अंदर क्या रखना है, मान रखना है ये सारे, बाद में मैं इन मानों को भी हटा दूंगा। ये समीकरण है, इसमें मान रखता हूँ, देखो कैसे रखे जाएंगे मान। पहले a क्यूब रखना है तो ये रखता हूँ पहले शुरुआत में, मैं देखिए शुरुआत में यहाँ पे रख देता हूँ इसको, 21 0 34, ये लो 21 0 34 और 12 8 23, ये 12 8 और ये 23, 34 0 55, ये 34 0 और कितना हो जाएगा 55। फिर देखो बीच में माइनस, -6a स्क्वायर ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 30 0 48, 30 0 48, 12 24 30, ये 12 ये 24 और ये कितना 30, ये 48 0 78, 48 0 78। फिर मुझे क्या लिखना है, प्लस के अंदर क्या लिखना है 7a लिखना है, मतलब ये वाला लिखना है 7a, 7 0 14, 7 0 14, 0 14 7, 0 14 7, 14 0 21, 14 0 और 21। फिर मुझे प्लस में क्या लिखना है, प्लस में मुझे लिखना है 2i, तो ये वाला लिख दूंगा 2i, 2 0 0
0 2 0 0 0 2 ये मान लिख दिए मैंने सारे। और अब इन मानों को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से अपने को इसके बराबर में उत्तर क्या लेके आना है, 0 लेके आना। तो इनको कैसे जोड़ घटा के आपस में इनका उत्तर क्या ला लेंगे अपन, 0 ले आएंगे उत्तर। तो देखिए 0 कैसे लेके आते हैं इसका उत्तर। पहले आपको पता होगा ये प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में, इन सारों को क्या कर लेते, तीनों को पहले जोड़ लेते हैं और बाद में क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। जोड़िए, देखो संगत अवयव जुड़ेंगे, 21 7 और 2, 21 7 और 2 कितने हो गए, देखो 21 और 7 28, 28 और 2 कितने हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ 30। फिर दूसरे अवयव मिलाते हैं, ये इसका ये और इसका ये, 0 0 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तीसरा ये अवयव मिलाते, 34 14 और 0, तो 34 और 14 जोड़ लेते हैं, कितने हो गए अपने पास में, 48 हो गए। तो ये 48 आ गए। समझ आ रही ना बात, अपन तीनों को साथ में ही जोड़ रहा हूं मैं ना। आगे देखिए, ये 12, इसका संगत अवयव 0 और ये 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 12 ही बचेगा। ये अवयव लेते 8 14 और 2, 8 और 2 10, 10 और 14 कितने हो गए, 24। तो ये आ गया कितना, 24। ये लेते हैं 23 7 और 0, 23 और 7 कितने हो गए यहाँ पे, 30 हो गए। ठीक है, आगे चलिए, 34 14 और 0, तो 34 और 14 फिर कितने हो गए यहाँ पे, 48 हो गए। फिर देखो 0 0 और 0 कितने हो गए, 0 हो गया। 55 21 और 2, देखो 55 और 2 कितने हो गए अपने पास में, 57, 57 और 1 58 और 2, 58 और 20 कितने हो गए, 78 हो गए अपने पास में। ये हो गए प्लस वाले सारे। अब माइनस में मैं क्या लिख देता हूं, ये वाली मैट्रिक्स लिख देता हूं, 30 0 48, 12 24 30, 48 0 78। अब आप अगर इनको देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या है, देखो 30 माइनस 30 0, सारे एक जैसे ही हैं, 0 0 0 बनेगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस हिसाब से इसको अपन लिख सकते हैं शून्य मैट्रिक्स, और शून्य मैट्रिक्स को इससे लिखते हैं 0 से या और से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो सवाल था, इसके बराबर में अपने को क्या करना था, 0 सिद्ध करना था। ये हुआ कैसे, ये हुआ कि अपन ने जो गणनाएं की वो एकदम ध्यान से की, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। आपको गड़बड़ करनी नहीं है, गड़बड़ हो जाती है इसकी वजह से क्या होता है, सवाल गलत आ जाता है। नहीं तो एकदम सही सवाल है।